and Yuvraj, Yashvi, unmute करो। यहाँ पर अभी चल रही है पनव का ऑनलाइन क्लास। तो आज इसका 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ, कल इसका 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ था। तो थोड़ा सा कभी कभी स्लॉट्स इधर उधर होता रहता है। एंड देखिए इसको, वैसे तो ये बहुत ध्यान से ही पढ़ाई करता है, पर बीच बीच में मेरा भी लाइक चेकिंग हो जाता है कि अभी क्लास में मैम किस तरह से पढ़ाती है, पनव का कितना प्रोग्रेस है, मैं चेक करती रहती हूँ। तो जो जो चीज़ मुझे लगता है इसका नहीं हो पा रहा है, मैं घर में प्रैक्टिस करा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड आज का डेट क्या है पनव, बताओ। कल कौन सा डेट था मैं बोलो। हाँ, जब मैं पनव को पूछती हूँ आज का डेट क्या है, पनव पूछता है कल का डेट क्या था। हाँ बोलो। 25.4.25। हाँ, क्योंकि आज तो ये ऑनलाइन क्लास किया था तो इसको डेट याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी इन लोग को डेट लिखना पड़ता है, जबकि डेट मैं ही इसको प्रॉम्प्ट कर देती हूँ। तो बस अभी बज गए शाम का 5:30 एंड सुबह से आज सच मेरा वैसा कुछ व्लॉग हुआ नहीं है। एक्चुअली मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, आज मेरा एकदम मन नहीं था, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, आदत हो गया है ना अभी व्लॉग बनाने का। व्यूज़ आए नहीं आए व्लॉग बनाते जाओ, एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगा। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर। तो बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मुझे लग रहा है कि परसों से कल का वेदर थोड़ा सा बेटर था। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, इतना गर्मी में मर रही हूँ मैं। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था एंड आज भी सुबह से आज सच कुछ व्लॉग बनाना नहीं हुआ, बट मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। एंड सुबह को मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा था तब मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया। एंड अभी मैं बस ये देखिए मेरा चेयर का अवस्था ये ऐसा है, तो अभी मैं थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा समेटूंगी तो उसका व्लॉग करूंगी, घर का कोई काम करूंगी तो उसका व्लॉग करूंगी। एंड पनव तो अभी इस टाइम में आधा टायर्ड हो ही जाता है। तो मन है इसको भी थोड़ा सा पढ़ाने का, बिकॉज आज जब इसका हिंदी क्लास हो रहा था मैंने देखा ये हिंदी में बहुत वीक है, इसको वर्ड्स नहीं आता है, लेटर्स अभी भी अच्छे से नहीं आता है। तो आई थिंक आज मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। तो बस देखते रहिए मेघनास व्लॉग्स एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। एंड देखते हैं और क्या क्या करती हूँ दिन भर में। फाइनली मेरा सारा कपड़ा समेटना हो गया है। इस साइड मेरे कपड़े हैं एंड इस साइड पनव के। बहुत ज्यादा टॉक्सिक बनता है, ठीक है। अरे ठीक है, मैं देखता हूं। पढ़ाई कब होगा? हाँ, वजह से टीवी देख रहा है, पढ़ाई कब होगा? हाँ, मैंने बोला था ना हिंदी पढ़ाऊंगी शाम को, पढ़ना पड़ेगा। हिंदी वर्ड तुमको अच्छे से नहीं आ रहा था सुबह, अभी हिंदी पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है? क्यों बना रहे हो? तुम ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? मैंने तुमको बोला कि हिंदी वर्ड्स तुमको अभी करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? हाय फ्रेंड्स, अभी बज गया शाम का 6:45 एंड अभी है हम लोग का चाय पीने का टाइम, बट हम लोग चाय क्यों नहीं पी पा रहे? क्यों नहीं पी पा रहे चाय पनव, तुमको पता है? क्यों नहीं पी पा रहे चाय, बताओ। मेरे को बिस्किट चाहिए। हाँ, इसको भी बिस्किट चाहिए, मुझे भी बिस्किट चाहिए एंड घर में है बिस्किट ख़त्म। जो एक 2-3 5 रुपये वाला बिस्किट पड़ा हुआ है हैप्पी हैप्पी एंड एक जीरा बिस्किट पड़ा हुआ है, वो सब पनव नहीं खाने वाला है, ना ही मैं खाने वाली हूँ। तो बस अभी हम लोगों ने बिस्किट मैंने बिस्किट ऑर्डर कर दिया है, बिकॉज बिस्किट के बगैर चाय तो एकदम क्या बोले, अच्छा बिस्किट नहीं होगा तो चाय पीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या हुआ, तुम आँख तो पूरा छोटा कर दिया अपना। हाँ, बिस्किट के बदले चाय नहीं पी सकते। बिस्किट का
चाय नहीं पी सकते। तुम तो वैसे भी चाय कहाँ पीता है, तुम तो चाय पीता ही नहीं है। चाय नहीं पीता हूँ, मेरे को नॉर्मल बिस्किट दे दिया करो। मतलब नॉर्मल, इसको शाम को अच्छा बिस्किट चाहिए तुमको, है ना? हाँ इसी वजह से नहीं पी पा रहे चाय क्या? हाँ मतलब चाय में डिप करने के लिए अच्छा बिस्किट चाहिए, है ना? हाँ। पढ़ाई कब होगा? सब चीज़ तो हो गया, पढ़ाई कब होगा? हाँ, अभी इस चैनल को बंद कर दो। ये चैनल का पता नहीं तुम क्या सब्सक्राइबर बढ़ाते जा रहा है, व्यूज़ बढ़ाते जा रहा है। बंद कर दो इस चैनल को देखना, अब सीधा पढ़ने बैठो, ठीक है? कल सुबह ऑनलाइन क्लास है, याद रखना। कल फ्राइडे सुबह ऑनलाइन क्लास करेगा, फिर सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे मिलेगा। अभी और 1 दिन ऑनलाइन क्लास करना है तुमको, उसके बाद जाके सैटरडे संडे हॉलीडे मिलेगा। एंड हॉलीडे घर पे नहीं होता है, घर पे पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है? ये है नया कॉपी, एक पनव का पड़ा हुआ था, आज इसका उद्घाटन होने वाला है, क्योंकि मैं इसको कराने वाली हूँ हिंदी। एंड मुझे इस तरह का लाइन वाला कॉपी चाहिए। पहले क लिख के दिखाओ मुझे, एंड आज का डेट लिखो, और पहले लिखो क। अरे और जाओ। तो ये आ गया, कुछ बिस्किट्स मैंने ऑर्डर कर लिए। अंडे ख़त्म हो गए थे, एंड अंडे ऑर्डर किए, बर्बन बिस्किट, यहाँ पर ऑरेंज क्रीम एंड नाइस बिस्किट, हम दोनों का फेवरेट। यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय, एक तरफ पनव को पढ़ा रही हूँ एंड एक तरफ बना रही हूँ चाय। आओ इधर, उठ के आओ, चाय लिखा देती हूँ, उठ के आओ। कुछ भी नहीं आ रहा है इसको। तो अभी मैं हिंदी लेटर इसको एक एक करके बिना देखे मैंने बोला कि लिखो, मैं डिक्टेशन दे रही थी, पर इसको नहीं आ रहा है लेटर्स ठीक से, तो मैं इसको हाथ पकड़ के लिखा रही हूँ। पहले भी बहुत बार लिखा चुकी हूँ, ये लास्ट 2-3 ईयर से हिंदी कर रहा है, बड़ी हिंदी में बहुत वीक है, इसको अभी तक लेटर्स का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो मुझे काफ़ी एफ़र्ट डालना पड़ता है हिंदी के लिए, एंड साथ में घर के बाकी सारे काम भी रहते हैं, तो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। अभी इसका अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एफर्ट भी देना पड़ता है बच्चे को। जो ऐसे होगा, देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये होगा असली ज, ये नहीं। ये है झ, इसको लिखो। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि पनव को सारा लेटर से मुझे कॉपी कराना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि ये प है, ये म है, ये भ है, ये र है। तो मतलब बिना देखे इसको अभी तक नहीं आ रहा है। तुम अपना कंटिन्यू करो, तुम अपना लिखते रहो। मतलब बिना देखे ये नहीं लिख पा रहा है, यही हो रहा है बात। तो मतलब इसका हिंदी में मुझे अभी बहुत और मेहनत करना पड़ेगा। एंड पनव तो क्या मेहनत करेगा, पनव से ज़्यादा तो मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। मेरा वापस हिंदी सारा रिविजन हो जा रहा है। तो बस गया है रात का 9:15 एंड मैं अभी पनव को डिनर करा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी बज गया है रात का 10:30 एंड पनव जस्ट अभी सोया है एंड मैं जगी हुई हूँ। कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ। हम लोग जब डिनर कर रहे थे तब बस लास्ट बाइट ही हम लोग का बाकी था। मेरा हो चुका था खाना, पनव का लास्ट बाइट बाकी था। अचानक से पूरा अंधेरा हो गया है एंड पूरा वी आर जस्ट ब्लैंक्ड आउट। हम लोग पूरा ब्लैंक हो गए। पनव तो एकदम सीधा उछल के मेरा गोदी में आके बैठा एंड मैं भी सोच रही हूँ माय गॉड, अभी इतने रात को करंट चला गया, पावर कट हो गया, पता नहीं क्या होगा। बिकॉज मैं और पनव अकेले रहते हैं एंड दिन भर में तो बहुत बार यहाँ पर करंट गया है, बहुत बार करंट गया है। CESC भी काम करता है तो भी पावर कट होता है। दिन का तो ठीक है, चलता है, दिन भर करंट नहीं रहता है तो चलता है, पर रात को जब पूरा अंधेरा हो जाता है तब नहीं चलता है। स्पेशली बच्चे के साथ अगर आप अकेले रह रहे हो तब तो एकदम ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया, हम लोग सीधा चले गए बाहर हॉल में एंड उस वक्त मेरा इस फ़ोन में
खाली 9% चार्ज था। कैन यू बिलीव दैट? खाली 9% था, क्योंकि मैं टीवी देखते देखते खाना खा रही थी। और मैंने सोचा था ठीक है खाना हो ही रहा है तो बस खाना खा के फिर जाके अपना फ़ोन चार्ज कर लूँगी। बट फिर पावर कट हो गया तो फिर मेरा दिमाग में अचानक से फिर दिमाग चलने लग गया, फिर दिमाग चलाना ही पड़ा, उपाय तो और है नहीं। तो फिर क्या, फटाक से मैं उठ के गई, मैं बाहर हॉल में, नीचे मेरा यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ था तो मैं जाके लैपटॉप को टेबल में लगाई एंड मतलब टेबल में प्लेस किया मैंने। एंड फिर लैपटॉप के उधर में डेटा केबल मैंने जोड़ दिया एंड डेटा केबल से फिर मैंने अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दिया। मैंने देखा कम से कम लैपटॉप में हमेशा ना, इसी कारण से मैं लैपटॉप अपना चार्ज करके रखती हूँ, 100% करके रखती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि रात को अचानक से अगर पावर कट हो जाए, मोबाइल का जो टॉर्च है ना उसमें लाइट होता है पर उसको आपको हाथ में पकड़ के रखना पड़ता है। एंड फिर मोबाइल को अगर कहीं पर आप सुला दे या प्लेस कर दे तो फिर क्या होगा, लाइट एक सिंगल पोजीशन में ही फिर लाइट जाता है, सब जगह नहीं। पर लैपटॉप में अगर आप हॉल में रख के अंधेरे में अगर लैपटॉप को आप ऑन करके छोड़ दे तो लैपटॉप का जो लाइट है ना उसका स्क्रीन बिग है, तो क्या होता है ना उसका स्क्रीन से बहुत सारा पोर्शन लाइट अप हो जाता है। तो फिर मैंने जाके लैपटॉप ऑन किया एंड फिर प्रणव का जो फोन था प्रणव अपने फोन में गेम खेलते खेलते खाना खा रहा था, फिर उसका फोन लेके मैंने उसमें भी टॉर्च ऑन किया। फिर मैं गई भगवान जी के रूम में एंड डाइनिंग टेबल के ट्रे के ऊपर ना मेरा हमेशा एक कैंडल रखा हुआ रहता है इमरजेंसी पर्पस, तो वो कैंडल जला के मैंने भगवान जी के रूम के उधर कप में प्लेस किया। एंड यहाँ पर इस रूम के लिए फिर मुझे अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मेरा मिट्टी का दिया लाया हुआ पड़ा है एंड बत्ती तो मेरा था ही कॉटन वाला एंड तेल का बॉटल भी है भगवान जी का दिया का, तो मैंने उससे एक दिया मिट्टी का जला के मैंने इस रूम में रखा। क्योंकि दो रूम अगर अंधेरा है ना तो फिर प्रणव बहुत डर रहा था एंड मैं भी डर रही थी। अंधेरे से किसको डर नहीं लगता, जिनको नहीं लगता। मैं अभी ना अकेले रहते ऐसा हो गया है, मैं इतना कुछ ज्यादा नहीं डरती हूँ। मैं डरती हूँ कीड़ा मकोड़ा से, बट इतना कुछ ज्यादा नहीं डरती हूँ। पर अंधेरा होता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत डर लगता है, पर फिर लगता है कि ठीक है कैंडल जला दो या मोबाइल का टॉर्च जला दो, कुछ देर बाद तो भगवान के दया से करंट तो आ ही जाएगा। फिर संग मैंने अपने मम्मी को फोन किया। फिर यहाँ पर आसपास एक भैया वो यहाँ पर काम करते हैं हम लोग के जान पहचान के, वो छोटे से जानते हैं हम लोग को, तो फिर उनको मैंने फोन किया। फिर मैंने उनको बोला कि आप प्लीज कैसे मुझे जरा कैंडल ला दीजिए। एंड प्रणव का हाल तो बस देखने लायक है। ही वॉज जस्ट शिवरिंग, वो शिवर कर रहा है मेरे गोदी में बैठ के, क्योंकि चारों तरफ अभी तो चारों तरफ लाइट दिख रहा है, अचानक से आप सोचिए चारों तरफ अगर अंधेरा हो जाए पूरा और आपके हाथ के सामने कुछ भी ना हो तो आप क्या करेंगे। तो फिर हम लोग तो मैं तो बैठ के सोच रही थी कि क्या करूं, लाइट आ जाए कम से कम। ये तो बोल रहा है भगवान, मम्मा भगवान का गाना चला दो, हनुमान चालीसा चला दो, पर क्या है ना वाईफाई फिर ऑफ हो गया है एंड नेट नहीं है। तो फिर एंड मोबाइल में मेरा एकदम चार्ज नहीं है, मोबाइल डेटा से जो मोबाइल में गाना चलाऊंगी वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि मोबाइल में चार्ज एकदम कम है। एंड इमरजेंसी बेसिस अगर किसी को कॉल करना हो तो कम से कम थोड़ा सा तो चार्ज रखना पड़ेगा। तो फिर ऐसा करते करते वो भैया फिर आए कैंडल लेके एंड जैसे ही वो घर में एंटर किए तुरंत पावर आ गया, सारा रूम्स का लाइट जल गया। मैंने सोचा चलो भगवान जी सुन लिए, अच्छा है कि भैया भी आए कैंडल लेके एंड सारा लाइट करंट आ गया। एंड फिर प्रणव वाज वेरी हैप्पी, तो वो खेलने लग गया फिर। एंड अभी थोड़ा देर फिर टीवी देखा एंड फिर वो सो गया एंड वो भैया भी चले गए। एंड फिर मैंने मम्मी को भी बोला मम्मी पावर कट आ गया, क्योंकि मम्मी को भी टेंशन हो रहा था कि हम लोग, क्योंकि स्पेशली प्रणव, अगर आप अंधेरे में अगर आपको डर लगता है फिर भी किसी न किसी तरह से आप अपना दिमाग लगा के कुछ करके आप मैनेज कर सकते हैं। पर अगर बच्चा आपके साथ रह के अगर वो डरता रही, वो शिवरिंग, वो कांप रहा था, अगर वो डरे तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है ना मैनेज करना। तो ठीक है, कम से कम आवर एंडिंग इज गुड कि हम लोग को ज्यादा देर सफर नहीं करना पड़ा। आई थिंक 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक ये चलता रहा। 20 मिनट्स के अंदर पावर कट पावर आ गया था। तो ये है आज का हम लोग का एक्सपीरियंस, क्योंकि रात के अंधेरे में पावर कट का एक्सपीरियंस हम लोग का इस यहाँ पर नहीं था। मेरा प्रीवियस जहाँ पर मैं रेंट में रहती थी वहां पर एक दिन होल नाइट करंट नहीं था, मतलब रात को 4 घंटा 3 घंटा करंट नहीं था। तो फिर बस यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हम लोग का पावर कट का एंड बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। बिकॉज
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ऊपर से मतलब मोमबत्ती नहीं मिल रहा है, दिया ढूंढना पड़ रहा है, एंड फिर मेरा मोबाइल में भी चार्ज नहीं था। तो ठीक है, इंसान को तरह तरह का एक्सपीरियंस होता ही है। एंड अकेले रहते हुए अभी तो मैं बोलूँगी मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, एंड बहुत एक्सपीरियंस बहुत मुझे हो चुका है, एंड आई थिंक आने वाले कल में और भी होने वाला है। बट अभी मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हूँ, आई एम एक्सपीरियंस्ड राइट नाउ। तो मुझे संग संग कोई चीज़ अगर होता है तो संग संग जो दिमाग है ना मेरा, वो भी थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाता है। मुझे पता रहता है कि ठीक है अभी ये सिचुएशन है तो मुझे ये करना चाहिए, अभी वैसा सिचुएशन है तो वैसा करना चाहिए। पैनिक मैं नहीं कर पाती हूँ, अभी मैं एकदम पैनिक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पैनिक वाला स्टेज में अभी मैं हुई नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, ही इज ग्रोन अप बट ही इज एडोलेसेंस, वो मतलब ना समझ है, तो फिर उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो पैनिक तो इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो सिचुएशन आ रहा है उससे ओवरकम कैसे करें। बहुत बड़ा लेसन है ये। एंड आखिर टाइम के साथ साथ इंसान का टाइम जो है ना वो घड़ी के कांटे की तरह ऐसा घूमता रहता है। हमेशा इंसान एक ही स्टेज में एक ही तरह का प्रॉब्लम में नहीं रहता है, कभी ना उसको भी वो अपने धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस करते करते ना उस प्रॉब्लम से निकलते भी जाता है। क्यों निकलता रहता है? क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स के साथ रहने का एक्सपीरियंस हो चुका है। आगे अगर प्रॉब्लम्स आएगा भी ना, उसको वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं लगेगा। तो ठीक है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में मेरा हो चुका है, आई थिंक आगे और भी होने वाला है, अच्छा बुरा दोनों ही। तो बस इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपने बच्चे को लेके आगे बढ़ रही हूँ। एंड आप लोग का सपोर्ट रहेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे तो मेरा व्यूज़ भी आएगा। एंड आई होप के इतने सालों से मेरा जो कोशिश है, स्पेशली अभी लास्ट 5 to 6 मंथ से मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ, तो मेरा ये जो कोशिश है मैं इसमें कामयाब होना चाहती हूँ, और इसके लिए आप लोग के सपोर्ट का ज़रूरत है। पनफ तो सो गया है एंड अभी मैं भी जा रही हूँ सोने, बिकॉज मैं काफ़ी थकी हुई हूँ। एंड कल फिर इसका ऑनलाइन क्लास, सुबह का हम लोग का रूटीन वगैरह जो भी है वो सब तो चलता ही रहेगा। तो बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।